अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड और खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहलाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पूरा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसके सामने नंगा हो चुका है। वो बीसीसीआई और भारतीय मीडिया के एंकर्स जो वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर और अपनी टीम की जो जीत होती थी उसको लेकर यह कहते थे कि जनाब देखें, हमारे जो कोहली साहब हैं, हमारे जो रोहित शर्मा साहब हैं, हमारा जो जसप्रीत बुमराह है, हमारा जो मोहम्मद शामी है, ये दुनिया क्रिकेट के मौजूदा दौर के लेजेंड्स हैं। और इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम उस सतह को पहुंच चुकी है जो किसी जमाने में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को जनाब हासिल थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल तो 19 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वो गड़ा जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खोदा था उसमें भारत को गिराया था। लेकिन अब जनाब 8 दिसंबर को यानी कि कल रात एक रिपोर्ट जो है वो आईसीसी ने पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद जनाब वो तमाम भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो खासकर मेरी वीडियोस के नीचे आकर कहते थे कि भाईजान आपकी एक रिपोर्ट भी जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से सच्ची साबित नहीं हुई, तो उन सब के मुंह पर जनाब जो आईसीसी है उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया है। और दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल था जो इस वर्ल्ड कप 2023 के दौरान हुआ था उसको जनाब अब आईसीसी ने तमाम क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने रख दिया है कि किस तरह से जो बीसीसीआई है वो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आया और जनाब पॉलिटिक्स को तो दरमियान में लेकर आए लेकिन क्रिकेट को जो नुकसान है वो बीसीसीआई ने पहुंचाया था। ये जनाब आईसीसी ने जो बीसीसीआई की हंडिया है ये बीच चौराहे में क्यों फोड़ी है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा अब जनाब वो कौन सी खतरनाक रिपोर्ट है जिसके मंजरे आम पर आने के बाद जो भारतीय एंकर्स हैं वो मातम करने पर मजबूर हो चुके हैं। वो जनाब स्पोर्ट्स जारी का ग्रुप या स्पोर्ट्स तक के लोग जो बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बनते थे और कहते थे जनाब देखें पाकिस्तान से तो बिला वजह कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम थे वो यहां पर बैठकर बातें करते थे कि जनाब नहीं, जब पाकिस्तान के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो जनाब बुग़्ज़े भारत के अंदर डूबे हुए हैं। लेकिन अब जनाब जो आईसीसी की रिपोर्ट है ताजा तरीन उसके अंदर इंकिशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तान बुग़्ज़े भारत में नहीं डूबा हुआ था बल्कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो बड़े नामी ग्रामी एक्सपर्ट्स हैं वो भारत की मोहब्बत में 2 से 3 कदम जो हैं वो आगे बढ़ चुके थे और अपनी टीम को तो जनाब वो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे लेकिन भारत की जो हटदर्मियां थी उनके ऊपर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। सो जनाब 1 बाय 1 सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले 5 वेन्यूज जहां पर वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मैचेस करवाए गए और किन किन टीमों के मैचेस हुए ये आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला वेन्यू जो आता है वो है चेन्नई का। चेन्नई के वेन्यू पर जो पहला मैच इस वर्ल्ड कप का खेला गया था वो था जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद यहां पर दूसरा मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। थर्ड मैच यहां पर खेला गया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इसके अलावा यहां पर जनाब 5वां मैच जो है वो खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और यहां पर एक मैच जो है वो जनाब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का भी खेला गया था। इसके अलावा जो दूसरा वेन्यू है वो है अहमदाबाद। यहां पर पहला मैच खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग मैच भी था। इसके अलावा यहां पर 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला गया, फिर यहां पर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया, देन साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान खेला गया और फिर यहां पर 19 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मबैन था। इसके बाद जो लखनऊ का वेन्यू है यहां पर तकरीबन जनाब 5 ही मैच खेले गए।
पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, थर्ड मैच नेदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, फोर्थ मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और पांचवा मैच था यहां पर नेदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। देन कोलकाता का वेन्यू जहां पर वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, यहां पर पहला मैच खेला गया था नेदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश यहां पर दूसरा मैच था। देन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका यहां पर थर्ड मैच था। देन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान यहां पर फोर्थ मैच था और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल, ये इस वेन्यू पर पांचवा मैच खेला गया था। इसके बाद पुणे के अंदर जनाब पहला मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, देन अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका यहां पर मैच खेला गया, देन न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। अब वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जो है ना वो टोटल 10 वेन्यूज के ऊपर खेले गए थे, लेकिन इन 5 वेन्यूज के ऊपर आपको मैचेस बताने की जो असल वजह थी ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। देखिए, आईसीसी ने जनाब जो पिचेस इस वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इस्तेमाल की गई हैं उनमें से कुछ मैचेस की जो पिचेस हैं उनको एवरेज रैंक किया है। अब 6 तरह की जो रैंकिंग है वो पिचेस को मिलती है, वेरी गुड, गुड, उसके बाद एवरेज, फिर जनाब बिलो एवरेज और उसके बाद जो बाकी दो जनाब रैंकिंग मिलती है उसके ऊपर डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो पिचेस को ग्रांट किए जाते हैं। अब जनाब जो एवरेज पिच है वो क्यों कंसीडर की जाती है? एवरेज पिच का मतलब यह होता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जनाब जो टीमें हैं वहां पर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत के अंदर खेला जा रहा था, सो जो पिच क्यूरेटर्स थे वो कौन थे? भारतीय, और इंस्ट्रक्शंस उनको किससे मिलनी थी? आईसीसी की जानिब से। लेकिन आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस को साइड पे रखा गया और बीसीसीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो पिच क्यूरेटर्स थे उन्होंने माना, और इसी चीज की तरफ जो इशारा है वो गुजरात एसोसिएशन ने भी किया था जब अहमदाबाद में जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया, तो तब जो आईसीसी के जहां न्यूट्रल क्यूरेटर थे उन्होंने सवाल उठाया था कि भाईजान जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो तो पिच नंबर 9 के ऊपर खेला जाना था, लेकिन आपने पिच नंबर 5 के ऊपर खिलवा दिया। और फिर जनाब जो आईसीसी के क्यूरेटर थे उनको जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे उन्होंने यह बताया था कि ये जो मैच है ये पिच नंबर 9 के ऊपर खेला गया है, बट एक्चुअली वो मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया था। सो यहां पर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था वो अपनी टीम को जनाब फेवर करने के लिए पिच फिक्सिंग कर रहा था, और इसके ऊपर जब हमने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आवाज उठाई तो बड़ी बातें की गई। पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि जनाब आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सच्ची नहीं है, लेकिन अब आईसीसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से वहां पर किन किन पिचेस को एवरेज रेट किया है वो जरा तफसीलात सुन लें। पहली पिच जो एवरेज रेट की गई है वो है जनाब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस थी जनाब स्पिन डिपार्टमेंट, सो इंडिया ने जो पिच प्रिपेयर की वो स्पिनर्स के लिए साजगार थी। यहां पर जनाब उतना बाउंस नहीं था, उतनी जनाब सीव मूवमेंट नहीं थी, और बॉल जो था वो कैरी भी नहीं हो रहा था। और जब ये पिच पहले टीवी स्क्रीन पर आई थी तो तब भी मैंने कह दिया था कि जनाब ये तो टेस्ट मैच के चौथे दिन की पिच लग रही है। भारत जो टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पर जीतता है कि जनाब घड़ा जो है वो अपोजिशन टीम के लिए खोद दिया जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए घड़ा खोदा गया और ऑस्ट्रेलिया उस घड़े के अंदर गिर गया, और 199 रन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर स्कोर किया था। और बाद में इंडिया जो है उन्होंने इजीली जो रन है वो चेज कर लिए थे, 201 रन बनाए थे, जबकि इनकी सिर्फ 4 विकेटें जो हैं वो गिरी थी। इसके बाद जो दूसरी विकेट एवरेज रेट की गई है इस वर्ल्ड कप 2023 में वो है जनाब 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की पिच के ऊपर भी जनाब मैंने जब पिच रिपोर्ट दी थी तो मैंने कहा था ये जो पिच है ये टू बाउंस्ड है, ये वेरी करेगी, और उसी चीज को जहन में रखते हुए अब आईसीसी ने भी भारत को कहा है कि जनाब बंदे के पुत्र बने, आपने पिच फिक्सिंग की हुई थी। सो जनाब जो यहां पर
पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 191 रन जो हैं वो स्कोर किए थे और भारत ने इजीली जनाब ये जो रन थे वो चेस कर लिए थे। इसके बाद इस वर्ल्ड कप 2023 में जो तीसरी पिच जनाब एवरेज रेट की गई है आईसीसी की जानिब से वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, और ये मैच खेला गया था लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ के अंदर 5 मैच टोटल खेले गए, लेकिन एक पिच जो है वो एवरेज रेट की गई और वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की। यहां पर इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 229 रन जो थे वो स्कोर किए थे और इंग्लैंड सिर्फ 129 रन के ऊपर जनाब ऑल टीम जो है वो आउट हो गई थी। इसके बाद जो चौथी पिच रेट की गई है एवरेज वो है जनाब कोलकाता की, और यहां पर मैच खेला जा रहा था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अब भारतीयों की जो हट धर्मी है वो चेक करें कि इन्होंने पाकिस्तान को हरवाने के लिए जो बांग्लादेश वाली पिच है ना वो भी टेम्पर की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत अच्छी, पाकिस्तान उस दिन बड़ा अच्छा खेल गया और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से जीत गया। इसके बाद जनाब यहां पर जो पांचवी पिच आईसीसी की जानिब से एवरेज रेट की गई है वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कोलकाता की अगेन ये विकेट थी, यहां पर अगेन साउथ अफ्रीका को फैंटी लगाने के लिए भारत जो है उसने पिच टेम्परिंग जो है वो की हुई थी। इसके बाद जो छठी पिच एवरेज रैंक की गई है इस वर्ल्ड कप 2023 में वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। अगेन ऑस्ट्रेलिया को हरवाने के लिए जो पूरी प्लानिंग है वो भारत की जानिब से की गई थी और पुणे की ये जनाब विकेट थी। यहां पर बांग्लादेश ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 306 रन बनाए थे और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर ये जो रन थे ये चेस कर लिए थे। इसके बाद जनाब इस वर्ल्ड कप में जो छठी पिच एवरेज रैंक की गई है वो है कोलकाता के सेकंड सेमीफाइनल की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। यहां पर अगेन ये पिच क्यों जनाब टेम्पर की गई, इसके पीछे रीजन ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के अंदर फेस नहीं करना चाह रहा था। भारत चाहता था कि साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में हमारे सामने आए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो चोक कर जाता है और इंडिया भी दूसरी जानिब पर चोक करता हुआ नजर आ रहा है। सो दोनों चुकर्स में से भारत चूंकि थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट हो जाएगा तो भारत जो है वो जीत जाएगा। और यहां पर जो साउथ अफ्रीकन कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीतकर जनाब जो बारिश वाला मौसम था उसमें बैटिंग फर्स्ट कर ली, जो कि एक बड़ी गलती जो है वो साउथ अफ्रीका की साबित हुई थी और साउथ अफ्रीका जनाब यहां पर 212 रन सिर्फ बैटिंग फर्स्ट करते हुए बना सका था और 215 रन जो हैं वो जनाब ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद जो आखिरी पिच एवरेज रैंक की गई है वो है जनाब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल की। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी, लेकिन अब आईसीसी ने यह कहा है कि जनाब भारत जो है वो फाइनल शुरू होने से पहले ही डर चुका था, फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत जो है वो हार मान चुका था। और फिर जनाब फाइनल के अंदर जो धुलाई की ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली जनाब जो इंडिया है उसकी 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको जनाब जो आंसू है ना वो ट्रेविस हेड ने निकलवाए और अब आईसीसी ने भी इनको मजीद जो मिर्चें हैं वो लगा दी हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में जो पिचेस एवरेज रैंक की गई हैं उनके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पिचेस जो हैं वो एवरेज रैंक की गई हैं और इन 8 में से कितनी पिचेस भारत के मैचेस वाली एवरेज रैंक की गई हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 8 में से 5 मैचेस जहां पर भारत ने खेला वो एवरेज रैंक की गई। और फाइनल को अगर एक साइड पे रखा जाए तो फाइनल से पहले कितनी पिचेस एवरेज रैंक की गई भारत की? 4। वो चारों की चारों किन टीमों के खिलाफ थी? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। दैट मींस के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो 10 टीमें खेल रही थी और भारत ने चूंकि 9 मैचेस जो हैं वो लीग स्टेज में खेलने थे तो 4 मैचेस जो हैं वो भारत ने तगड़ी टीमों के खिलाफ जीतने के लिए जो पिच फिक्सिंग है वो की हुई थी। और अब दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल है ना वो आईसीसी ने
सामने लाकर रख दिया है। और जय साहब और जो बाकी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं और भारतीय मीडिया के एंकर्स हैं जो बड़े शामियाने और शादियाने बजा रहे थे कि हमारी टीम ने देखे जनाब 10 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते और फिर फाइनल के अंदर हम आए, तो हमें तो इसी बात के ऊपर खुश होना चाहिए। तो अब आईसीसी ने कहा कि इन 10 में से 6 जो 4 मैचेस है ना वो आपने इस तरह से जीते हैं पिच फिक्सिंग करके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।